सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन दूसरा दिन भी जारी रहा। देश के 7 राज्यों के अलग अलग शहरों से हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आती रही। ट्रेन जलाई गई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बसों को आग के हवाले किया गया, रेल पटरियों को निशाना बनाया गया, बसें जलाई गई, उसकी तस्वीर भी आपने देखी। पथराव किया गया, सड़कों पर जाम लगाया गया। छात्रों की नाराजगी के बीच सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष सरकार से अग्निपथ स्कीम को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो बीजेपी का यह आरोप है कि विपक्ष छात्रों को भड़का रहा है। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि कहीं आग सियासी अग्निवीरों की तो नहीं। हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज सवाल यह है कि क्या अफवाहों के शिकार बन रहे छात्र, क्या अफवाहों पर रोक लगाने की जरूरत है, क्या कर रही है सरकार इन सब के बीच। ये जो जान माल का नुकसान, क्योंकि एक के बाद एक ट्रेनों को अगर आग के हवाले इस तरह से किया जा रहा है, चाहे वो आरा हो, चाहे वो सिकंदराबाद हो, अलग अलग शहरों में बिहार के बीते दिन से लगातार ट्रेनों को आग के हवाले झोंका जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। धू कर जलती ये ट्रेनें गवाही दे रही हैं कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आंदोलन में अब विरोध और हिंसा का फर्क मिट चुका है। प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लगातार दूसरे दिन शहर दर शहर बवाल होता रहा और राष्ट्रीय संपत्तियां बर्बाद होती रही। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ज्यादातर जगहों में निशाने पर रेलवे रही। कहीं प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन जलाई तो कहीं ट्रैक्स पर कब्जा जमा लिया। पत्थरबाजी, चक्का जाम और आगजनी के बीच रेलवे ट्रेनों को कैंसिल करता रहा, डाइवर्ट करता रहा। आम लोग और रेल मुसाफिर परेशान होते रहे, जद्दोजहद करते रहे। सब बच्चों को लेकर के आए, सब परेशान है एकदम। 8 बजे से ना हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ। रेल मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन की तपिश ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। दरभंगा की ये तस्वीरें देखिए। दरभंगा में एक स्कूली बस हंगामे के बीच फंस गई, फिर मारे दहशत के बच्चों की आंखों से आंसू निकल आए। देश में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बसों को भी निशाना बनाया, कहीं तोड़फोड़ की तो कहीं बसों को आग के हवाले कर दिया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया और मांग करते रहे कि सरकार अग्निपथ स्कीम को वापस ले। 1.5 साल से क्लासेस ले रहे हैं अपनी रिटर्न एग्जाम्स के लिए। हमने इतने पैसे दे दिए सर, हम कोई भी इतनी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हम सब मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं। सर हमारे साथ ये धोखा हुआ है। हम यही चाहते हैं हमारा एग्जाम जल्द से जल्द हो और उसके बाद सर जो टीओडी लागू किया है सर, इसको निरस्त किया जाए। सर हमारी मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए, परमानेंट भर्ती की जाए। प्रदर्शनकारियों का बढ़ता विरोध और छात्रों की फुल स्पीड में बढ़ती नाराजगी को थोड़ा कम करने के लिए सरकार ने ऐलान किया कि इस बार के लिए उम्र सीमा 2 साल बढ़ा दी है, यानी अधिकतम उम्र सीमा 21 के बदले 23 साल होगी। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। इस बीच छात्रों की नाराजगी कम करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख भी सामने आए। उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। इस चेन से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। ये तो इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मेरिट। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कीम में आप जाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही, तो उसमें द बेस्ट
will get selected and we will continue. छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है तो बीजेपी विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रही है। जो युवाओं की मांग है, उस मांग को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं, उनकी भावना को हम समझते हैं। सरकार से स्पष्ट रूप से हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ भर्ती योजना वापस ली जाए। कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है।